मैं नंगा हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं नंगा हूँ, मेरे से कोई पंगा नहीं लेगा, मेरे से पंगा लेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। मैं नंगा नहीं हूँ, मैं तो एकदम बिल्कुल कपड़े उपड़े में हूँ, लेकिन नंगा ये है। आज देख लीजिए, संजय राउत शिवसेना के सचमुच में बड़बोले सांसद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश। संजय राउत, जिसपे हमेशा से कहा जाता है कि ये बड़बोले सांसद हैं, लेकिन बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रूफ कर दिया कि हाँ, मैं सचमुच बड़बोला सांसद हूं। एक सांसद की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भाषा की मर्यादा इन्होंने आज तोड़ी है। वो तमाम शब्द का जिसका इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता, एज ए वक्तव्य में मैं इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस भाषा का इस्तेमाल इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए किया। जो भाषा का इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, वो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। लेकिन यही भाषा अगर कोई कॉमन मैन संजय राउत को देता तो वो कब का जेल में होता, कब को उसको जेल में डाल दिया जाता, कब को उसको उठवा लिया जाता। ये तमाम चीजें हो सकती थी अगर वो कोई कॉमन मैन इस भाषा का इस्तेमाल करता। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल संजय राउत ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए किया है, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता सोच रही होगी कि क्या यह सचमुच यही तरीका है, क्या यही भाषा है। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि मैं डरूंगा नहीं, लेकिन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा, उनकी भाषा, उनकी बोली, ये तमाम चीजें दिखा रहा था कि वो डर चुके हैं। क्योंकि जैसे जैसे ईडी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके चेहरे से पसीने छूट रहे हैं और डर सामने आ रहा है। यही डर को लेकर वो लगातार अमर्यादित भाषा इस्तेमाल किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर में संजय राउत ने। और ये लगातार ये कहे जा रहे थे कि मैं 3.5 लोग का पोल खोलूंगा, 3.5 लोग को जेल में डालूंगा, 3.5 लोग को उठवाऊंगा। ये तमाम ऐसी सी बातें कही थी, लेकिन जिनके जिनके ऊपर में आरोप लगाए लेकिन उसका सबूत नहीं दे पाए। पहले आरोप लगाए थे देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र। फिर उसके बाद किरीट सोमैया, जो कि लगातार शिवसेना के नाक में दम कर चुके हैं, उनके बेटे के ऊपर में आरोप लगाया लेकिन उसका भी सबूत नहीं दे पाए। उसके बाद वहीं के धाकड़ नेता मोहित कंबोज, उसके ऊपर में भी आरोप लगाया लेकिन उसके भी सबूत नहीं दे पाए। लेकिन संजय राउत ने इन सभी नेताओं में से एक नेता को छेड़कर पंगा ले लिया है। उसका नाम है मोहित कंबोज। मोहित कंबोज के बारे में अगर संजय राउत को नहीं पता होगा तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक को पता होगा कि आखिरकार मोहित कंबोज आखिरकार है कौन। क्योंकि मोहित कंबोज वही हैं जो नवाब मलिक के नाक में दम कर दिए थे और नवाब मलिक कुछ कर नहीं पाए थे। लेकिन संजय राउत ने कहीं ना कहीं मोहित कंबोज का नाम लेकर, मोहित कंबोज के ऊपर में आरोप लगाकर ये तो है कि पंगा सचमुच ले लिया है। मोहित कंबोज वो नेता है जो नवाब मलिक की औकात दिखा दिया था, अब संजय राउत को भी औकात दिखा ही देगा। लेकिन उसके बाद मतलब कि कहीं ना कहीं सब पे आरोप लगाया है लेकिन किसी का सबूत नहीं दे पाए। लेकिन लगातार उसमें ये दिखा रहे थे कि मैं डरूंगा नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूं। और लगातार बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेते रहे कि शिवसेना में इसी तरह से चलता है। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया संजय राउत ने, उससे कहीं ना कहीं सांसद के नाम पे शर्मसार करने वाली है। लेकिन जो लगातार ये कहे जाते हैं कि ये बड़बोले सांसद हैं, उन्होंने प्रूव भी कर दिया कि हाँ, मैं बड़बोला सांसद हूं। क्योंकि जो भाषा बोल दिया वो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सांसद की भाषा नहीं हो सकती है, वो भी राज्यसभा के सांसद की भाषा ऐसी नहीं हो सकती कि मैं नंगा हूं, मेरे से पंगा मत लेना। ये तमाम बातें बोली। लेकिन उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के बारे में यही कहते रहे कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। लेकिन किसी का सबूत नहीं दे पाए। जैसे सबूत किरीट सोमैया देते हैं, वैसे कोई भी किसी के ऊपर में सबूत नहीं दे पाए। लेकिन जैसे ही आरोप लगाया है मोहित कंबोज पे, उसके बाद मोहित कंबोज ने जो जवाब दिया है, जो बातें कही है, वो कहीं ना कहीं इनको परेशान करने वाली है। मोहित कंबोज ने कहा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, तुम कितना भी ताकत लगा लो संजय राउत, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाओगे।
तुमने जितनी भी कोशिश करना है कर लो संजय राउत, लेकिन तुम्हें मैं लपेट के रहूंगा। मोहित कंबोज ने यहां तक कह दिया कि आखिरकार कुछ तो डर है, तभी तो मिर्ची लग रहा है। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? मोहित कंबोज वो नेता है जो नवाब मलिक को दिन में ही तारे दिखाते थे, और जो आरोप लगाया है मोहित कंबोज पे संजय राउत ने, वो कहीं ना कहीं अब पंगा तो ले ही लिया है। अब मोहित कंबोज अलग से बैटिंग कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस अलग से बैटिंग करेंगे और किरीट सोमैया अलग से बैटिंग करेंगे। लेकिन तमाम नेताओं में से सिर्फ कुछ ऐसे नेता हैं जिनको ताड़ को छेड़ के संजय राउत ने कहीं ना कहीं पंगा तो ले ही लिया है। उसमें सबसे पहले हैं किरीट सोमैया और मोहित कंबोज। वही किरीट सोमैया हैं जो बहुत सारे महाराष्ट्र के मंत्रियों के ऊपर में बहुत सारे आरोप लगा चुके हैं, वो भी सबूत के साथ। और दूसरे हैं मोहित कंबोज जो कि अलग से बैटिंग करेंगे और आईना तो दिखाएंगे। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कब से धमाके करती है, लेकिन जो कुछ बातें कही है संजय है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जल्द ही जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय राउत को जवाब देंगे और ये बताएंगे कि जो भी आरोप लगाए हैं वो तमाम आरोप झूठे हैं, वो तमाम आरोप फेक हैं, और खासकर किरीट सोमैया। लेकिन तमाम चीजों में एक चीज कॉमन था कि कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे, इनके बोलने की शैली से अंदर ही अंदर डरे हुए थे और कभी भी अब गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने ताड़ छेड़ा है और जिस तरह से आरोप लगाया है, अब वो भी एक नहीं बिल्कुल 5 नेताओं पे। और वो 5 नेताओं महाराष्ट्र के कद्दावर लीडर हैं, महाराष्ट्र के पृष्ठभूमि से आते हैं। अब वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नेता, वो भी भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिसको छेड़कर ये दिखाने की कोशिश करती है कि अब लपेटे जाएंगे। लेकिन एक तरफ से उन्होंने ये भी दिखा दिया कि मेरे साथ पूरी शिवसेना है। कुछ लोग ये कहते थे कि शिवसेना इनको ख्याल नहीं रखती है, इनको शिवसेना पूछती नहीं है, लेकिन ये तमाम चीज़ें दिखा दिया कि मेरे साथ शिवसेना खड़ी है और हम डरने वाले नहीं हैं। और बार बार लगातार बाला साहब ठाकरे का नाम लेते रहे और यही कहते रहे कि बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे यही संस्कार दिया है और यही कुछ सिखाया है। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे जी का ये भाषा था ही नहीं। लेकिन जो भाषा मैं नहीं बोल सकता, कॉमन मैन तो बोल ही नहीं सकता, जो भाषा का इस्तेमाल एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए किया है। और साथ में ये भी कह दिया कि जो सपना भारतीय जनता पार्टी देख रही है उद्धव ठाकरे सरकार गिराने के लिए, वो सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। और वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम लोग हैं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इससे पता चलता है कहीं ना कहीं संजय राउत अंदर से पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि ईडी अगर उठा लिया तो वो तमाम राज बाहर निकाली जो राज दफन है। क्योंकि जैसे जैसे ईडी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है, वैसे वैसे लगातार ईडी कभी भी किसी वक्त भी संजय राउत को उठा सकती है। इसी को लेकर उन्होंने तमाम इस नेताओं पे वार किया और कह दिया कि ये भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन सबूत किसी पे नहीं दे पाए, सबूत बोल नहीं पाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, खासकर किरीट सोमैया और मोहित कंबोज, वो ज़्यादा मुश्किल भरा होगा संजय राउत के लिए। लेकिन अब देखना होगा कि संजय राउत ने तो बैटिंग कर लिया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें कौन कौन से आरोप लगाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे धमाके होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेताओं के बीच में। लेकिन सबसे ज़्यादा धमाका तो मोहित कंबोज कर रहे हैं और किरीट सोमैया करने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।